हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे वन पंच मैन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 7 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है द एस क्लास हीरोज। एपिसोड की शुरुआत में ग्योरो मॉन्स्टर एसोसिएशन के बॉस ओरोची को बताता है कि हीरो एसोसिएशन पूरी तरह से हिल चुकी है। हमारे भेजे मॉन्स्टर्स की वजह से सभी हीरोज नाकाम होते जा रहे हैं और हमारे सबसे खतरनाक मॉन्स्टर्स का लड़ाई में जुड़ना तो अभी बाकी है। इससे हमारी जीत पक्की है। इसके बाद सीन टूर्नामेंट पर आता है, जहां अगला मैच सैतामा यानी कि चेरेंको और सोरफेस के बीच में होता है। सोरफेस सैतामा को कहता है कि तुम देखो कि असली मार्शल आर्टिस्ट किसे कहते हैं, और इतने में सैतामा उसे एक पंच से रिंग के बाहर फेंक देता है। अब सिर्फ 4 लोग बचे थे फाइनल्स में जाने के लिए, जिनमें सैतामा भी शामिल है। सैतामा चेंजिंग रूम में खड़ा होकर अपनी विग देख रहा था कि वहाँ सोरफेस आता है और सैतामा को बताता है कि उसका अगला मैच चोजे से है और वो बहुत जल्लाद आदमी है। अब सीन चेंज होकर गारो पर आता है, जो अपने नेक्स्ट टारगेट वॉच डॉग मैन के पास आया है। उसे लगता है कि वॉच डॉग मैन कोई कमजोर हीरो होगा जिसे गारो आसानी से हरा देगा। लेकिन गारो के कुछ करने के पहले ही मॉन्स्टर एसोसिएशन के मॉन्स्टर्स वहां आ जाते हैं। हेडक्वार्टर्स में न्यूज आती है कि वॉच डॉग मैन और शहर के कई इलाकों पर अचानक से और ज्यादा हमले शुरू हो गए हैं। अंडरडॉग मैन, जो कि क्लास एस हीरो चाइल्ड एम्पेरर का एक रोबोट है, वो भी एक मॉन्स्टर आईसाइट से लड़ रहा था और तब तक चाइल्ड एम्पेरर वहीं छुपकर पता लगाना चाहता था कि आईसाइट के जहर को खत्म करने के लिए एंटीडोट कैसे बनाएं। अंडरडॉग मैन अपने आप को आईसाइट के ऊपर लगाकर सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है, जिससे एक ब्लास्ट हुआ। लेकिन खत्म होने की बजाय आईसाइट एक नया रूप लेकर बाहर आ गया। नेक्स्ट जगह पर क्लास एस रैंक 9 ड्राइव नाइट मॉन्स्टर्स को मारते जा रहा था। स्वीट मास्क का भी कॉन्सर्ट एक मॉन्स्टर ने खराब कर दिया, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ गया। इसके बाद चाइल्ड एम्पेरर को भी आइस लाइट ने ढूंढ लिया। चाइल्ड एम्पेरर ने एंटीडोट तो निकाल लिया, लेकिन अब उसके पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं बचा था। आईसाइट उस पर हमला करती, इतने में वहां पिग गॉड नाम का क्लास एस हीरो आ गया। आईसाइट ने अपने छोटे सांपों से पिग गॉड को पकड़ लिया, जिससे चाइल्ड एम्पेरर कहता है कि उससे बचो, उसके अंदर जहर है। और अगले ही मोमेंट में चाइल्ड एम्पेरर देखता है कि पिग गॉड आईसाइट को निगलते जा रहा है। चाइल्ड एम्पेरर खुश हो गया, लेकिन उसने देखा कि पिग गॉड आईसाइट की पूंछ भी खाने वाला है, जिसमें सारा जहर होता है। मगर इससे भी पिग गॉड को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीन वापस टूर्नामेंट में आता है, जहां चोजे सैतामा से कहता है कि जैसे तुम एक पंच से लोगों को हराते हो, मैं तड़पा तड़पा के हराना पसंद करता हूँ और तुम्हारी तो मैं जान ही लेकर रहूंगा। वो बोल ही रहा होता है कि सैतामा उबासी लेते हुए उसे पंच मारकर हवा में उड़ा देता है। अब सिटी आई में एक बड़ा सा मॉन्स्टर 100 आईज आ जाता है, जिसे हराने क्लास ए रैंक 8 डेथ गैटलिंग बाकी हीरोज के साथ वहां पहुंचता है। पर तभी वहां क्लास एस रैंक 13 फ्लैशी फ्लैश आता है और उन्हें वहीं खड़ा रहने को कहकर मॉन्स्टर से लड़ने चला जाता है। उसने मॉन्स्टर की सभी आंखों में अपनी तलवार से हमला किया, मगर इससे मॉन्स्टर और गुस्सा हो गया। बाकी सभी हीरोज वहां से भाग निकलते हैं और फ्लैशी फ्लैश मॉन्स्टर से लड़ने के लिए फुल पावर यूज करने वाला होता है। पर तभी वो देखता है कि मॉन्स्टर आसमान में उड़ने लगा है। फिर सबने देखा कि असल में टेरिबल टॉर्नेडो वहां आ गई और उसने अपनी साइकिक पावर से मॉन्स्टर को उठा लिया। फिर टॉर्नेडो ने मॉन्स्टर को दबाकर पूरी तरह निचोड़कर बॉल जैसा बना दिया, जिससे मॉन्स्टर की मौत हो गई। सीन ग्योरो पर आता है, जो कहता है कि मैं जानता था ये क्लास एस हीरोज ही बस हमारे लिए मुसीबत हैं। जिस पर ओरोची ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम जितने चाहें उतने मॉन्स्टर्स बना सकते हैं। दूसरी तरफ एटॉमिक समुराई तलवारबाजी के चारों मास्टर्स को मीटिंग पर बुलाता है और बताता है कि उन्हें मिलकर गारो को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि भले ही सिल्वर फैंग और उनका भाई गारो की तलाश में है, पर उनमें अब उतनी एनर्जी नहीं है कि वो उसे हरा पाएं। और गारो बैंक का पुराना स्टूडेंट है, तो वो उसके सामने कमजोर पड़ सकते हैं। इसीलिए उनके गारो तक पहुंचने के पहले हमें वहां पहुंचकर उसे खत्म कर देना चाहिए। वहां बैठे 3 मास्टर्स पूरी तरह एटॉमिक समुराई का साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं, मगर
मगर एक मास्टर हेरेगिरी कुछ अजीब बर्ताव करने लगता है। वो फिर अपने साथ लाए एक बैग को खोलता है जिसमें जिंदा सेल्स होते हैं। हेरेगिरी बताता है कि मॉन्स्टर्स ने मिलकर अपनी एसोसिएशन बना ली है और उन्होंने उसे भी ऑफर दिया होता है कि अगर हेरेगिरी भी उनके साथ जुड़ सकता है तो उसमें इंसानों की लिमिट से कई ज्यादा पावर्स आ जाएंगी। एटॉमिक समुराई उससे निराश हो जाता है। हेरेगिरी तब तक मॉन्स्टर में बदल गया होता है और सबको कहता है कि तुम्हारे पास मॉन्स्टर बनने के लिए 3 सेकंड्स हैं, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके पास एटॉमिक समुराई को मारने के स्पेशल ऑर्डर्स होते हैं, जिसे सुनते ही एटॉमिक समुराई खड़ा होता है और एक ही वार में हेरेगिरी के टुकड़े टुकड़े कर उसे मार देता है। फिर एटॉमिक समुराई बाहर आता है जहां उसके स्टूडेंट्स खड़े थे। वो उन्हें बताता है अब हमारा नया टारगेट मॉन्स्टर एसोसिएशन है। सीन टूर्नामेंट पर आता है जहां फाइनल राउंड में सैतामा का मैच सुएरियू से होने वाला है। सुएरियू सैतामा से थोड़ी घमंड भरी बातें करता है और सैतामा के फेस तक एक पावरफुल अटैक लाकर रोक देता है। इससे सैतामा की विग उड़ने वाली थी जिसे सैतामा ने पकड़ लिया। सैतामा सोचता है कि वो सुएरियू के मूव्स देखना चाहता है, लेकिन हवा की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहा। शायद सुएरियू ऐसा जानबूझकर कर रहा है। सुएरियू फिर ऐसे अटैक्स की बौछार कर देता है जिसमें वो सैतामा के मुंह तक आकर रुक जाया करता है। सुएरियू फिर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पैसों के लिए नहीं आए हो और न ही टूर्नामेंट जीतने, तुम बस मजे करने आए हो, तुम्हारी आंखों में दिखता है। आगे वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं ही जीतूंगा, लेकिन फिर भी मुझे तुम जैसे लोगों के साथ लड़ने में मजा आता है क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना बहुत पसंद है। सैतामा ने इस पर कहा कि वो यहाँ मार्शल आर्ट सीखने आया था, पर शुरुआत से ही उसे यहाँ आना टाइम वेस्ट लग रहा था, पर सुएरियू की वजह से उसे थोड़ी खुशी मिल रही है। सुएरियू ने बोला कि चलो ऐसा करते हैं, तुम मुझसे मार्शल आर्ट्स के मूव्स सीखो और बदले में मुझसे लड़ने की कोशिश करो ताकि मेरा एंटरटेनमेंट हो। दोनों की फाइट शुरू होती है जिसमें सुएरियू सैतामा पर एक के बाद एक अटैक करता है और सैतामा सिर्फ अपनी विग का बचाव कर रहा होता है। फिर सुएरियू सैतामा पर ऐसा वार करता है कि सैतामा रिंग के अंदर धंस जाता है। सबको ये लगता है कि सैतामा अब नहीं उठ पाएगा और सुएरियू मैच जीत गया, पर सैतामा उसमें से बाहर आ जाता है। सोरफेस को लगता है कि अगर सैतामा ऐसे ही डटा रहा तो शायद वो जीत सकता है, मगर लाइटनिंग मैक्स कहता है कि नहीं, ध्यान से देखो, सुएरियू सैतामा पर बहुत हल्के से हमला कर रहा है, ये उसकी फुल पावर नहीं है। सुएरियू देखता है कि सैतामा को लड़ाई करना आता है और उसके अंदर एक असली फाइटर है। वो पूछता है कि तुम दिन में क्या करते हो, जिस पर सैतामा कहता है कि वो घूमता है, मॉन्स्टर्स को मारता है और भी कई चीजें करता है। जिसे सुनकर सुएरियू ने पूछा कि मॉन्स्टर्स को मारना तो हीरो वाला काम है, पर सैतामा चेरेंको बनकर वहाँ गया था, जिस वजह से वो सच नहीं कह सकता है कि वो असल में एक हीरो है। उसने कहा कि वो हीरो बनना चाहता है, इसीलिए वो अभी से प्रैक्टिस कर रहा है। सुएरियू ये सुनकर कहता है कि ओह, और एक इंसान जो हीरो बनना चाह रहा है, हीरो बनने से क्या हासिल होता है? यहाँ आए हीरोज को देखो, वो कितने कमजोर हैं। वो बस जस्टिस के नाम पर लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं मगर कुछ नहीं कर पाते और हीरो बनने में कोई मजा नहीं है। सैतामा को गुस्सा आने लगता है और सुएरियू आगे कहता है कि तुम भी मेरे जैसे हो तो फिर हीरो ना बनकर आजाद क्यों नहीं घूमते। और सुएरियू सैतामा के सिर पर धमाकेदार किक मारता है जिससे सैतामा की विग उड़कर गिर जाती है। सैतामा गुस्से से कहता है कि तुम्हें मजे करने हैं तो फिर मेरी बात मानो और स्ट्रॉन्ग बनना बंद कर दो। और वो उसी गुस्से में सुएरियू को पंच करता है, लेकिन उस पंच के लगने से पहले ही वो खुद को रोक लेता है और उसकी शॉक वेव से सुएरियू के कपड़े फट जाते हैं। अब लोगों को पता चल गया था कि सैतामा विग पहनकर आया था, लेकिन क्योंकि कोई सैतामा को नहीं जानता तो वो उसे अब भी चेरेंको ही समझते हैं। जजेस इस पर डिस्कशन करते हैं और बताते हैं कि पिछली बार के इंसिडेंट की वजह से टूर्नामेंट में फाइटर्स को किसी भी तरीके की एसेसरीज पहनने पर रोक लगाने का लॉ बनाया गया था, पर चेरेंको ने उस लॉ को विग पहनकर तोड़ा है, जिस वजह से उसे तुरंत टूर्नामेंट से निकाला जाता है और सुएरियू को विनर घोषित किया जाता है। सोरफेस को बुरा लगता है कि चेरेंको इतने टाइम से अपनी ये कमी दुनिया से छुपा रहा था कि वो टकला है, लेकिन स्नैक पहचान लेता है कि ये क्लास बी का हीरो सैतामा है। इतने में सुएरियू अचानक से सैतामा से दोबारा फाइट करने आ जाता है और कहता है कि वो इसे खत्म किए बिना नहीं मानेगा। सुएरियू के अटैक्स इतने पावरफुल होते हैं कि उससे आधी रिंग टूटकर हवा में उड़ जाती है और सैतामा उसी पर चिपक जाता है, जिससे सुएरियू उछलकर इतनी तेज पंचेस मारता है
कि रिंग वापस अपनी जगह पर आ जाती है, मगर हमारे हीरो सैतामा को एक खरोच तक नहीं लगती। सारे लोग और अनाउंसर्स दोनों सुइर्यू के लिए चीयर कर रहे होते हैं, क्योंकि किसी को जरा सी भी उम्मीद नहीं होती कि सैतामा जीत पाएगा। सुइर्यू के गुस्से से बाकी की आधी रिंग पूरी तरह टूट जाती है। सुइर्यू फिर सैतामा से पूछता है कि क्या अब तुम्हें समझ आया कि मार्शल आर्ट्स किसे कहते हैं? सैतामा ठहरा सैतामा वो जवाब देता है कि हाँ, मैं समझ गया। मार्शल आर्ट्स के मूव से इंसान बहुत कूल लगता है और कुछ नहीं। सुइर्यू ये सुनकर पूरी तरह शॉक में चला जाता है। आगे सैतामा कहता है कि वो भी अगली बार मॉन्स्टर्स को मारने के लिए ये तरीका यूज करेगा ताकि वो भी कूल लगे, और सैतामा गोल गोल उछलता है। सुइर्यू और भड़क कर सैतामा पर अटैक करने आता है और सैतामा के बस गोल घूमने की वजह से उसके हिप से सुइर्यू टकरा जाता है और सामने वाली दीवार में घुस जाता है। लोग दंग रह जाते हैं और अनाउंसर्स इस मूव को हिप अटैक नाम से बुलाने लगता है। इस मूव की वजह से सैतामा की पैंट्स नीचे गिर जाती है और सभी लोगों को उसकी हार्ट शेप वाली अंडरवियर दिख जाती है। इतने में टूर्नामेंट के बॉडीगार्ड्स सैतामा को पकड़ने आते हैं और वो अपनी पैंट संभालते संभालते वहां से भागने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ सुइर्यू वहीं पड़ा पड़ा सोचता है कि जिंदगी में पहली बार वो हार गया है, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर एपिसोड देखकर मजा आया है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगले वीडियो को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।